ठंड की कड़कड़ाती सर्दी में पूरा गांव सफेद बर्फ की चादर ओढ़े सोया हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें भी जम सी जाती थी। इसी गांव में रहते थे अहमद, एक मेहनती व्यापारी, और उनकी पत्नी फातिमा। उनके 4 बेटे थे, अयान, जायन, रेहान और बिलाल। एक सर्द शाम को अहमद घर लौटे तो उनका चेहरा चिंता से भरा था। बाजार से सुनकर आए थे कि पड़ोस के सलीम चाचा और उनकी बीवी ने ठंड में आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके बेटों ने उन्हें बोझ समझकर घर से निकाल दिया था। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? फातिमा, आज मैंने सलीम चाचा की मौत की खबर सुनी। उनके बेटों ने उन्हें ठंड में सड़क पर छोड़ दिया था। इतनी ठंड में बूढ़े माँ बाप कैसे जीते? चिंता मत कीजिए, हमारे बेटे ऐसे नहीं हैं। अयान, जयान, रेहान और बिलाल बहुत आज्ञाकारी हैं। वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक कहती हो, हमारे बेटे मेहनती हैं, बुढ़ापे में हमें जरूर सहारा देंगे। ठंड के मौसम में फातिमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बर्फीली हवाएं घर में घुस रही थीं। फातिमा बिस्तर पर लेटी थीं। उनका शरीर ठंड से कांप रहा था। अहमद, लगता है मेरा समय पूरा हो गया। मेरे जाने के बाद हमारे बेटे आपको इतना प्यार देंगे कि आपको मेरी कमी नहीं लगेगी। ऐसा मत कहो फातिमा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन फातिमा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अहमद अकेले पड़ गए। ठंड के दिनों में घर सूना सूना लगता था। बेटो, तुम्हारी माँ चली गई, अब मैं अकेला हूँ। कोई एक मेरे साथ रहे ताकि ठंड के इस मौसम में सहारा मिले। पिताजी, मैं पशुपालन करता हूँ। गाय भैंसों को ठंड में देखभाल चाहिए। मैं पास के गांव में ही रहता हूँ, आ नहीं सकता। पिताजी, मेरी सब्जियों की खेती है। ठंड में फसल को बचाना जरूरी है। मैं दूर के खेत में रहता हूँ। पिताजी, मैं आपके साथ रहूंगा। मैं यहीं गांव में लकड़ी का व्यापार करूंगा। ठंड में आप अकेले नहीं रहेंगे। ठीक है बिलाल, तुम्हारा साथ ही काफी है। बिलाल गांव में ही रह गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन ठंड बढ़ने के साथ बिलाल की पत्नी नूर का व्यवहार बदलने लगा। वह अहमद को ताने मारने लगी। इस ठंड में भी बूढ़े को गरम कंबल तक नहीं चाहिए क्या? खुद ही ले लो, मैं क्यों दूं? कई रातें अहमद को ठंड से कांपते गुजारनी पड़ी। खाना भी देर से और ठंडा वासी मिलता। बिलाल बेटा, नूर मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करती। ठंड में मुझे खाना तक समय पर नहीं मिलता। मैं बोझ बन गया हूँ क्या? पिताजी, बस कीजिए। हर रोज नूर की शिकायत। आपको गर्म कमरा, खाना, सेवा, कब तक? अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर ठंड में रहना मुश्किल है तो कहीं और जगह ढूंढ लीजिए। अहमद का दिल टूट गया। ठंडी हवा में आंसू जम से गए। वे घर छोड़कर बड़े बेटे अयान के पास शहर चले गए। अयान बेटा, बिलाल ने मुझे निकाल दिया। ठंड में मुझे जगह चाहिए, सिर्फ एक कोना और 2 वक्त की रोटी। पिताजी, जब आपने संपत्ति बांटी थी तो सब बिलाल को दे दिया। अब वो आपको नहीं रख पा रहा तो मेरे पास क्यों? मेरे पास जगह नहीं। इतनी ठंड में एक और पेट कैसे पालें? जाइए, जहाँ जाना है चले जाइए। अहमद फिर ठंडी सड़कों पर निकल पड़े। बर्फ गिर रही थी। वे दूसरे बेटे जायन के पास पहुंचे। जायान, मुझे ठंड सहन नहीं हो रही, तेरे साथ रहने दे। पिताजी, घर छोटा है, खर्चा ज्यादा है। 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ मुश्किल हो रहा है। आप यहाँ रुके तो सब उलट पुलट हो जाएगा। माफ कीजिए, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। अहमद की आंखें भर आईं। ठंड से हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। वे तीसरे बेटे रेहान के पास गए। रेहान बेटा, अब सिर्फ तू बचा है ठंड में मुझे अपनाने। पिताजी, आप आ गए, अच्छा हुआ। मेरी फसल को ठंड से बचाना है, लेकिन आप रह सकते हैं। रेहन की पत्नी सारा ने अंदर से सुना और रेहन को बुलाया। इतनी ठंड में बूढ़े को रखोगे? जरूर इनके पास छुपा धन होगा। सेवा करो तो मिल जाएगा। ठीक है, थोड़े दिन बाद देखते हैं। कुछ दिन अहमद को गरम खाना और कंबल मिला। उन्हें लगा रेहान सच्चा सहारा है। पिताजी, अगर कोई छुपा धन है तो बता दीजिए। ठंड में हमारी भी मदद हो जाएगी।
तो ये सब लालच था? मेरे पास कुछ नहीं। अगर बोझ हूं तो मैं जाता हूं। हाँ जाइए, हमने सेवा की, बदले में कुछ नहीं मिला। अहमद फिर ठंडी बर्फीली रात में बाहर निकल पड़े। उनका शरीर कांप रहा था। वे जंगल के किनारे एक पुराने मस्जिद के पास बैठ गए। ठंड इतनी थी कि सांसें कमजोर पड़ रही थीं। हे अल्लाह, मेरे अपने बेटों ने ठंड में मुझे ठुकरा दिया। अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी एक गरीब नौजवान करीम लकड़ी काटकर मस्जिद के पास आया। उसने अहमद को देखा। चाचू, इस ठंड में यहाँ क्या कर रहे हैं? आइए मेरे घर चलिए। बेटा, मैं अपने बेटों से ठुकराया गया हूँ। तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। चाचू, आप बोझ नहीं, आशीर्वाद हैं। मेरे माँ बाप नहीं हैं, आज से आप मेरे अब्बू हैं। ठंड में अकेले नहीं रहेंगे। करीम अहमद को अपने छोटे घर ले गया। उसकी पत्नी आयशा ने गरम चाय और कंबल दिया। अब्बू, आप आराम कीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। ठंड के दिनों में करीम और आयशा ने अहमद की पूरी देखभाल की। गरम खाना, कंबल, दवाइयां सब दिया। करीम बेटा, लगता है अब मेरा समय पूरा हो गया। मेरी आधी कमाई मैंने शहर के सेठ इब्राहिम के पास जमा की है। वो सब तुम ले लेना। मेरे बेटे सबको एक पैसा मत देना। लेकिन अब्बू, वो आपके बेटों का हक है। नहीं, सहारा देने वाला ही हकदार होता है। तुमने दिया और बाकी सबने मुझे बोझ समझकर छोड़ दिया। अहमद की आंखें बंद हो गईं। करीम ने उन्हें दफनाया, फिर सेठ इब्राहिम के पास गया। करीम, अहमद ने पहले ही कहा था, जो उनकी सच्ची सेवा करेगा उसी को सब मिलेगा। ये संदूक तुम्हारा है। करीम धनी बन गया, बड़ा घर बनाया, जमीन खरीदी। खबर अहमद के बेटों तक पहुंची। करीम, ये धन हमारा है, हमें हिस्सा दो। हाँ, हम उनके असली बेटे हैं। हमें हमारा हक दो, वरना अच्छा नहीं होगा। जब ठंड में अब्बू दर दर भटक रहे थे, तब तुम्हें हक याद नहीं आया। अब धन देखकर आए हो, शर्म नहीं आती? ये 2-2 सिक्के लो और निकलो। अब्बू ने कहा था, उन्हें एक पैसा मत देना। बेटे शर्मिंदा होकर चले गए। करीम ने अहमद का आशीर्वाद और धन दोनों संभालकर खुशहाल जीवन जिया। ठंड के मौसम में भी उसका घर हमेशा गर्म और प्यार से भरा रहा।